तो हेलो दोस्तों, उन 9 चैनल्स के नाम आ चुके हैं जिनका वाईटी पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच रहा है। आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि 9 चैनल है जिनके ऊपर मतलब केस किया गया है। आखिर वो 9 चैनल कौन है, इनका बारे में सबको मतलब बहुत ही ज़्यादा संदेह आकांक्षा लगाई जा रही थी। और कुछ लोग ये कह रहे थे आखिर ये केस किया किसने, जगत भैया ने किया, जगत दीदी ने किया, किसने किया, किसको मानहानि का ये केस हुआ है। तो इस सब चीज़ों का निचोड़ आ चुका है, क्योंकि मोनिका जी लाइव आई थी। जो मोनिका सचिन का साथ दे रही है, सचिन मनीषा का साथ दे रही है, वो मोनिका लाइव आई थी। और लाइव में उन्होंने उन सभी 9 चैनल्स के नाम बताए थे जिनके ऊपर केस किया गया है मानहानि का, यानी कि और वो केस किसने किया है उसका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले उन 9 चैनल्स में जिनका नाम आया है उनको सोच, कुछ लोगों के तो ऐसे नाम है जिनको मतलब हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और आपको भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि आखिर इन लोगों का क्या कसूर था कि इनका नाम लिया गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेबबाक और बेधड़क बोल रहे हैं और मतलब अनाप शनाप चीज़ें बोल रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं दूसरों को, और उन लोगों का नाम इस मतलब चैनल्स में नहीं आएगा। तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आखिर ये नाम किसने लिया गया, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो लोग अलग अलग तरह के आकांक्षा लगाए जा रहे थे, तो इसी को लेकर ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो मोनिका ने नाम बताया था, सबसे पहले जो नाम था इसमें जो सचिन का बताया जा रहा है यानी कि जगत भैया का बताया जा रहा है, दूसरा चैनल का नाम मनीषा, तीसरा अप्सरा मोम यानी कि राज फैमिली से 4 परिवार, उसमें ही प्रिंस का नाम भी बताया जा रहा है, यानी कि राज फैमिली से 4 लोगों का नाम लिया जा रहा है। और उसके बाद इसमें जगत दीदी और जगत दीदी के भैया, तो 6 चैनल हो गए टोटल। और 7वां चैनल इस पर यहाँ पर सबसे हैरान करने वाला है मिसू और किट्टो और अमित का नाम भी लिया जा रहा है। आखिर किट्टो और अमित का क्या कसूर था, क्या उसने राज फैमिली का मतलब राज फैमिली के हमेशा साथ में स्पोर्ट में रहते हैं, इस वजह से उनका नाम लिया जा रहा है। आखिर कौन है इस चीज़ का मास्टरमाइंड जो कि इन सब लोगों को फंसा रहा है। उसमें 7वां नाम रूप रानी का लिया जा रहा है और 8वां नाम जिसमें मोनिका ने बताया है इस चैनल का नाम मैं लेना नहीं चाहती अपनी ज़बान से। तो लोग आकांक्षा लगा रहे हैं आखिर क्यों क्यों कौन सा नाम है, कंफ्यूज हो गए यहाँ पर कि वो कौन सा नाम, क्या वो हल्का है या कोई और है जिसका मतलब उस चैनल का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो यहाँ पर लोग आकर फिर से ठहर गए, उनके मन में एक अलग सा विचार आने लगा और लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए। फिर आखिर क्यों रूप रानी और किट्टो को मतलब में क्यों फंसाया गया है। चल मानते हैं तिवारी फैमिली और इनमें इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो भी गंदगी फैलाई है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, जो कि वाईटी पर बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। और ये सब मास्टर मतलब व्यूज के चक्कर में करने के लिए इतनी गंदगी फैलाई गई, ठेस पहुंचाई गई हमारे धर्म को, हमारे समाज को, रिश्तों को चकनाचूर किया गया। और वो सब कुछ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाकर इस तरह से हंगामा किया गया, बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो अब उसके आगे फिर लोग कह रहे हैं आखिर ये केस किसने किया है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो बहुत सारे लोग जगत दीदी को मान रहे थे, क्योंकि जगत दीदी हमेशा ही रिएक्शन चैनल वालों को धमकी देती रहती थी, कहती रहती थी मैं केस कर दूंगी अगर मेरे अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला, एक शब्द भी बोला मेरे को, ये किया वो किया। क्योंकि वो कभी भी किसी के बारे में मतलब इस कंट्रोवर्सी पर कुछ बोल ही नहीं रहे थे और लोग उस पर अलग अलग तरह के एलिगेशन लगा रहे थे, इसलिए वो रिएक्शन चैनल वालों को कहीं ना कहीं बार बार मैं अपनी वीडियो में आकर यही कहती थी अगर आज के बाद अगर मेरे बारे में किसी ने बोला तो मैं सीधा केस करूंगी। तो इस न जाने उसने इस 12-13 चैनल पर स्ट्राइक भी दिलवाई थी पहले, और उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक हटवा भी दी थी शायद। तो अब ये फिर मोनिका ने बताया कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ये जो हमारे समाज में एक संस्था है, वो संस्था जो कि हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने का जो काम करते हैं जो लोग, उनके अगेंस्ट वो संस्था काम करती है। तो उन्हीं ने ये केस डाला है और ये उन लोगों के ऊपर डाला है जो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब बढ़ावा दे रहे थे, कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देते, यानी कि रिएक्शन चैनल वाले तो बहुत सारी वीडियो बनाते हैं तो उनके ऊपर भी केस होना था, बट रिएक्शन चैनल वाले तो वही रिएक्शन देते हैं ना जब ये लोग पहले इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने मुंह से वो चीज़ें निकालते हैं। तो उन्हीं के ऊपर जो मेन चैनल थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो अब बाद में मोनिका ने ये भी कहते हुए नजर आई कि आप क्या समझती हो, मानहानि का केस कर दूंगी और मैं जीत जाऊंगी, लेकिन अगर आप मानहानि का केस कर रुपये ऐंठने की कोशिश भी कर रही हो तो मैं इन सब 9 लोगों से आगे आकर मैं खड़ी हो जाऊंगी और फिर तुम मेरे से लड़ना। तो लोगों को समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं जगत दीदी ये सब कुछ करवा रही है, और जगत दीदी के भैया जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मानहानि का
केस डाल रहे हैं इन लोगों के ऊपर, और वो इनसे रुपये ऐंठना चाहते हैं राज फैमिली से, कि उन्होंने उनको ठेस पहुँचाई है, उनके मतलब सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर इतनी बेइज़्ज़ती की है, जिसकी वजह से मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा है। बट अब बात ये आती है, तो फिर इन 9 चैनलों में से जगत दीदी का और उसके भैया का नाम क्यों आया? तो ये सब कुछ सब चीज़ें गोलमाल हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट लोगों को यही संदेह है कि कहीं न कहीं जगत दीदी ने इन लोगों को फँसाने की कोशिश की है, और जो केस किया है वो तो हमें सब पता है, वो लीगल एक्शन किया था उन्होंने, लीगल पर जाएँगे, और वो कई बार धमकी देते भी नज़र आए थे। बट ये अब केस किसने किया है अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोनिका ने भी पूरी बात नहीं बताई है। हालाँकि मोनिका को सब कुछ पता है, क्योंकि मोनिका एक ऐसी लेडीज़ थी जो कि मनीषा के साथ में आई थी। अब लोग ये कह रहे हैं कि मनीषा को भी बहुत ज़्यादा सिम्पैथी मिल गई थी उस समय, मनीषा बेचारी को साथ दो, साथ दो, साथ दो। बट मनीषा को अब हम साथ कैसे दें? क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय पर थे, पर मनीषा उस समय कुछ भी नहीं बोली थी। इस वजह से मनीषा भी सिम्पैथी पाने लायक नहीं रही थी। बट अब सब कुछ बेटर हो गया है, अब चीज़ों से छुटकारा मिल गया है, पर नई-नई कंट्रोवर्सी व्यूज़ के लिए आती ही रहती है। आपकी क्या राय है? ज़रूर